मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 का रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करने जा रहे हैं। 11 द क्वेश्चन इज हियर, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy। देखिए इसको जब सॉल्व करते वक्त हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल में नहीं हो पा रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू टी ले लेते हैं। जब x माइनस वाई इक्वल टू टी लेते हैं तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dx अपॉन dt माइनस dy अपॉन dt इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि dx माइनस dy ये dt जो है इधर लाएंगे तो इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dx माइनस dy के इन प्लेस ऑफ dx माइनस dy जस्ट वी हैव पुट dt, x माइनस वाई t ले लिए हैं। अब इसको y dy का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, dx माइनस dt हो जाएगा। dy का वैल्यू dx माइनस dt हो गया और dx पहले से है तो dx प्लस इन प्लेस ऑफ dy, जैसे यहाँ से हम dy अगर लिखेंगे तो क्या होगा, dx माइनस dt। तो इन प्लेस ऑफ dy जस्ट आई हैव पुट द dx माइनस dt dx प्लस। अब ये t इधर आएगा तो dt अपॉन dt 2dx dx माइनस dt, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो 2dx माइनस dt को इधर है। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे अलग अलग, तो इट विल बी 2x, ये dt बाई टी विल बी log t प्लस t प्लस इन प्लेस ऑफ t जस्ट वी हैव टू पुट here x माइनस वाई, 2x इक्वल टू log x माइनस वाई प्लस t इज x माइनस वाई। पार्टिकुलर केस इज गिवन y इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू 0 यहाँ पर सिंस y इक्वल टू माइनस 1 व्हेन x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ x इज 0, इट विल बी 0 इक्वल टू log x माइनस, तो log 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा प्लस x माइनस वाई प्लस 0 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 बिकॉज द वैल्यू ऑफ y इज माइनस 1 प्लस c। तो ये log 1 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस c, दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ c इज माइनस 1, माइनस में यहाँ रख लेंगे। देयरफॉर 2x इक्वल टू log x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई माइनस, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये x को आप ऐसे कर सकते हैं, x प्लस वाई है तो x को इधर लेंगे तो x इक्वल टू log x माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स होल इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1। देखिए ये डी वाई अपॉन डी एक्स को डी एक्स अपॉन डी वाई है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो वी कैन राइट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, डी वाई अपॉन डी एक्स इधर जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स, माइनस वाई बाई रूट एक्स को इधर ला दिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस वाई बाई रूट एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स बाई रूट एक्स। ये लीनियर इक्वेशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू प्लस वन, जहाँ पी 1 बाई रूट एक्स है। तो इसका सलूशन हम लोग निकालने जानते हैं, कैसे निकालना है, आई एफ पहले निकालना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एफ, तो आई एफ इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। तो पी का वैल्यू क्या 1 बाई रूट एक्स डी एक्स है, तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स का को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स हो जाएगा ऊपर में डी एक्स। चलिए एक्स के पावर यही है, ठीक है। तो ये x के पावर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, एक्स के पावर क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी कि x के पावर 1 बाई 2, 1 बाई 2 जो है ये 2 इंटू हो जाएगा, तो ही 2 रूट एक्स लिखा है। तो आई एफ आ गया। अब सोल्यूशन इसका हम जानते हैं y इंटू आई एफ, वाई इंटू आई एफ, सोल्यूशन नहीं होता है y इंटू आई एफ
इक्वल टू Q इंटू IF dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो y IF इज हियर e टू द पावर 2 रूट x। अब ये यहाँ इंटू होगा तो वैल्यू ऑफ Q इज e टू द पावर माइनस 2 रूट x इंटू e टू द पावर 2 रूट x IF बाई रूट x dx। ये देखिए ये दोनों जब इंटू होगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगी तो 1 बचेगा तो y e टू रूट x इक्वल टू 1 बाई रूट x dx, इट विल बी 1 बाई रूट x dx। 1 बाई रूट x dx कैन बी रिटन एज x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस। तो देयरफॉर y e टू रूट x इक्वल टू ये x के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, इट विल बी x टू द पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस। तो देयरफॉर e 2 टू द पावर रूट x इक्वल टू 2 रूट x प्लस c। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 13 है dy upon dx प्लस y cot x इक्वल टू 4x cosec x। कंडीशन दिया हुआ है द गिवन कंडीशन इज हियर y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। तो dy upon dx प्लस y प्लस cot x प्लस 4x cosec x यानी कि ऑफ द टाइप dy upon dx प्लस y इक्वल टू q। अब इसमें IF निकालना है तो IF इज e इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e ये p इज हियर cot x, p cot x एंड q इज 4x cosec x। तो p cot x dx e the integration of cot x is log sin x, log sin x can be written as sin x। सॉल्यूशन हम जानते हैं y into if equal to q into if dx, y sin x, q is here 4x cosec x, if is sin x dx। अब cosec x into sin x 1 हो जाएगा, y sin x 4, देखिए x that cosec x sin x 1 हो गया तो केवल x बचेगा तो x dx यानी y sin x इक्वल टू 4 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब कंडीशन इज गिवन हियर y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। तो सिंस y इक्वल टू या हियर y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 तो इट विल बी पुट y इक्वल टू 0 देन इट विल बी 0 एंड ये 2 हो जाएगा 2 वैल्यू ऑफ x इज पाई बाई 2 तो पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c। तो c बिकम्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस इधर जाएगा तो पाई स्क्वायर बाई 2। अब c का वैल्यू यहाँ माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 रख देंगे तो y sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है x प्लस 1 डिवाइड अपॉन x इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस y माइनस 1। यहाँ e टू द पावर माइनस y जो कॉमन करेंगे e टू दी 2 माइनस e टू द पावर माइनस। अब क्या करना है इसको वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे y वाले को तरफ x वाले को तरफ और देखिए dy बाई e टू द पावर माइनस y 2 माइनस ई वाई हो जाएगा। यहाँ पर जो कॉमन लिया गया ई माइनस वाई है ना, ई माइनस वाई ई टू बी 2 और यहाँ 1 बाई ई माइनस वाई ई वाई आई इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 और ये ई माइनस वाई कैन बी रिटन एज ई वाई डी वाई बाई 2 माइनस ई टू द पावर वाई। इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ 2 माइनस सी वाई को लेट 2 माइनस सी रेज वाई इक्वल टू टी माइनस सी वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। इट कैन बी रिटन एज माइनस डी टी माइनस
dt बाई टी इक्वल टू dx बाई एक्स प्लस 1। अब यहाँ इंटीग्रेट जब करते हैं तो माइनस लॉग टी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। In place of t, we can write here the value of t is 2 minus cy minus log 2 minus ey equal to plus c log x plus 1 plus equal to log x plus 1। इसको अगर हम लोग log में लिख लेते हैं, चलिए सी रखेंगे कांस्टेंट में, सी रखेंगे तो सी वाई इक्वल टू 0 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, दोनों 0 0 तो जब हम लोग माइनस लॉग 2 एंड y is 0 then it will be 1, 2 minus 1 हो जाएगा। ये log x plus 1 यानी कि दोनों 0 plus 1 plus c। तो वैल्यू ऑफ c इज 0, ये भी 0 ये भी 0 यानी कि c इक्वल टू 0। तो जस्ट पुट c इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस c टू द पावर y इक्वल टू लॉग x प्लस 1। अब ये लॉग अगर हटाना हम लोग चाहें तो ये क्या हो जाएगा लॉग 1 बाई माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो 2 माइनस सी टू द पावर वाई माइनस 1 इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1। अब ये दोनों और एंटी लॉग ले लेंगे तो देयरफॉर 2 माइनस ई वाई टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 1 बाई 2 माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब ये एक्स प्लस 1 ई माइनस वाई को अगर हमें लिखना है तो 1 इक्वल टू देखिए ये 2x प्लस 2 माइनस एक्स ई वाई माइनस ई वाई। यहाँ ई वाई कॉमन कर सकते हैं, इन दोनों को इधर लाएंगे तो ये इट कैन बी रिटन एज, देखिए इन दोनों को इधर ला दिए तो ई वाई अगर कॉमन करते हैं तो इट विल बी एक्स प्लस 1 और ये इधर आएगा तो 2x प्लस 1। देयरफॉर ई वाई इक्वल टू ये 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 ई टू द पावर वाई। अब इसको लॉग अगर हम ले लेते हैं लॉग दोनों तरफ ये लॉग ई वाई हो जाएगा वाई यानी कि देयरफॉर वाई इक्वल टू लॉग 2x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स inhabitants present at any time if the population of the village was 20,000 in 1999 and 25,000 in the year 2004. What will be the population of the village in 2009? तो ऐसे मान लिया गया कि let the present population of the time t at the time t is x। तो ये जो dx upon dt है प्रोपोर्शनल टू x है, यही कह रहा है क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजिंग, तो ये जो इंक्रीजिंग हो रहा है डी एक्स अपॉन डी टी ये किसके तो प्रोपोर्शनल है इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम टी। तो डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल टू एक्स इक्वल करने के लिए कांस्टेंट जोड़ दिए के एक्स। अब देखिए डी एक्स अपॉन एक्स ये वेरिएबल सेपरेबल करते हैं के डी टी कांस्टेंट के तौर पर। अब ये क्या कर रहा है कि 20,000 था 1999 में और 2004 में कितना हो गया 25,000। ये 1999 में 20,000 और 5 साल के बाद ये 25,000 हुआ।
उस 1999 को हम लोग मान लेते हैं कि जीरो। ये मान लीजिए 1999 लेंगे और 2004 लेंगे तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा इसमें से। तो इसलिए इसको 0 to 5 ले लिए। ये 2004 है, 2004 और 1999 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, ये 5 ईयर आएगा। 10 में से 9 गया, 1999 है ना, 2004, ठीक है। तो इसमें से 2004 था, ये 2000 लिखा गया है, तो ये 5 आया और ये 9 में से 9 ये 0 होते गए। तो 0 to 5 के टी 0 to 5, यहाँ पर जो टाइम दिया गया कि 1999 में 20,000 और 5 साल के बाद कितना, 25,000। तो इसको लिमिट में, लोअर लिमिट कब, जब 1999 में 20,000 था, यानी कि उस समय उस टाइम को हम 0 ले लेते हैं। 1999 to 2004 करेंगे तो ये अगर माइनस करेंगे इसमें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो 1999 to 2000, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। देखिए 1999 to 2004, तो ये जो आपका लिमिट होगा कि इसको अगर हम लोग करते हैं तो क्या आएगा, डी टी यानी टी कहाँ से कहाँ तक, तो 1999 to 2004, यानी कि 1999 में 20,000 और 2004 में 25,000। अब ये dx by x का log x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये के टी करेंगे तो 99 to 2004, ये घटाएंगे 2004, अपर लिमिट हो गया 2004 माइनस 199, ये 5 साल है। यही इसी को हम लोग k to 5 किए, तो ये log m में 25,000 अपर लिमिट माइनस लोअर। अब इसको log m by n पर ले लेंगे तो log 25,000 by 20,000 k 5 हो गया, और k का वैल्यू हो जाएगा 1/5 log 25 to 20। अब अगेन क्या कर रहे हैं, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009। तो 2009 में क्या, तो 1999 में 20,000 था, मान लेते हैं 2009 में इट विल बी x, द टोटल पॉपुलेशन विल बी x, वी हैव टू फाइंड x। और ये जो वैल्यू ऑफ k इसमें, ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये जो आया, ये 1 लीजिए, चाहे इसको ऐसे लिख लीजिए, दिस इंप्लाई दैट ऐसे लिख सकते हैं dx by x इक्वल टू k dt। यहाँ यहीं पर हम k का वैल्यू लेते हैं, वैल्यू ऑफ k इज 1/5 log 25 by 20। अब ये dx by x 20,000 1999 में था, हमें निकालना है व्हाट विल बी इन 2009। तो 20,000 टू x मान लेते हैं कि इट विल बी इन 2009 इट विल बी x। 2009 में क्या होगा, x होगा। तो 1/5 एक कांस्टेंट ले लिए, dt 0 to 10। समय जो है 1999 से लेकर के 2009 में 10 ही होगा। आप पुनः इसको लिख सकते हो 199 में 20,000 था, तो हमें निकालना कितना है 2009। तो ये जो टाइम होगा ये log x हो गया, log x 20,000 to x 1/5 log 25 by 20, ये dt का t हो जाएगा, और ये टाइम जो है 199 to 2009। ये log x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो log x माइनस log 20,000 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/5 log 25 to 20, ऐसे इसको हम लोग, और ये 2009 माइनस 1999, तो 10 हो जाएगा। ये 5 से आप कैंसिल कर सकते हो, 5 5 by 25, 5 4 जा 20, ये log x by 20,000 इक्वल टू 1/5
देखिए log 5 बाई 4, ये क्या हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, 5 टू जा 10। तो इस 2 को हम लोग ऐसे 1/10 को ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 इंटू 10, ये 5 टू जा 10, तो लॉग m इंटू n पर ये लॉग स्क्वायर हो जाएगा। लॉग x बाई 2000 इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज log 5/4 स्क्वायर। अब ये एंटी लॉग ले लेंगे, तो देयरफॉर x बाई 20,000 या x बाई 20,000 इक्वल टू 5 इंटू 5 बाई 4 इंटू। अब 20,000 उधर आ जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 20,000 बाई 4 इंटू 4, ये 4 5 जा 25 हो गया, 4 5 20, ये 1000। फिर 4 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो 4 1 जा 4 2 0 हो गया, 4 5 जा 1 जा, ये 1 0 होगा ना, 1 0 होगा तो 4 2 जा 5 जा 1250 हो जाएगा। 1250 गुणे 25, 1250 इंटू 25। तो ये जब इंटू करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, ये 31250 हो जाएगा, 1250 इंटू 25, और यही आंसर हो जाएगा।